अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब, और क्या हाल है वाले हैं हमारे सब के सब व्यूअर्स के। आप लोग भी कह रहे होंगे कि एन आप कहाँ पे चली गई, मुझे मैसेजेस आ रहे थे एन वेयर आर यू, वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इट वाज इलेक्शन डे। हम सब ने वोट डाले, मैंने वीडियो भी बनाई थी 8 फरवरी को। लेकिन फिर उसके बाद वो जो हालात ने टर्न एंड ट्विस्ट दिखाना शुरू हुआ। 8 फरवरी को एक अलग रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा। फिर जब हम सुबह सो के उठे 9 फरवरी को, तो पता चला कि भाई रात को कोई और मखलूक आई थी और वो वोट डाल के गई है। इट वाज टोटली डिफरेंट रिज़ल्ट। उस सब में बस बिज़ी थे। और उस तरह से वो क्या कहें ना, स्पोर्ट्स की जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ या जो स्पोर्ट्स से एक ताल्लुक़ है, बड़ा दिल का ताल्लुक़ है। आप लोगों से जब भी मुलाकात होती है इस वीडियो के ज़रिए या टीवी के ज़रिए या एफएम के ज़रिए, मैं हमेशा बड़ी एक्साइटेड होती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जो एक अटेंशन का लेवल है ना स्पोर्ट्स के अंदर, वो आ नहीं पा रहा था। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आपका जो घर है उसकी दीवारें या जो छत है इट इज़ शेकन, वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है और बाहर की दुनिया में बेशक लाइटनिंग है, वो मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो आपको अपने घर की ज़्यादा फिक्र होती है। पाकिस्तान में भी बस कुछ ऐसा ही रहा कि वो जो, बल्कि चल रहा है अभी भी, कि वो जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, चाहे वो पुलिस के अंदर हैं, चाहे वो आर्मी के अंदर हैं, अब पाकिस्तान की उनको हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन वो पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेंगे, इस वक्त तो हमें खुद फिक्र पड़ी हुई है कि हम उनसे कैसे खुद को बचाएं। क्योंकि जो भी आप वीडियोस देख रहे होंगे, जो इंटरनेशनल मीडिया पे कवरेज मिल रही है कि किस तरह से वो जो वोटिंग है उसको दबाने की कोशिश की गई, फिर बाद में उसको जो लोगों का मैंडेट है उसको चेंज करने की कोशिश की गई, तो सब इसी के अंदर अफसोस भी हो रहा था और कुछ अजीब भी फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं, क्या यहाँ पे वाकई कोई कानून ख़त्म हो चुका है, जंगल का कानून चल रहा है क्या, रातों को लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है। तो बस इस किस्म की जो खबरें थी ना, उनमें इन्वॉल्व रहे और फिर वो स्पोर्ट्स के लिए टाइम उस तरह से मैनेज नहीं हो सका। लेकिन अब हमने कहा कि भाई बड़ी छुट्टियां हो गई, क्योंकि ये जो हालात है मुझे ऐसे लग रहा है ये तो चेंज होने वाले मुझे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ईगो का मसला बना लेते हैं ना, तो फिर आप लोगों के मफादात से हट के, मुल्क के मफादात से हट के सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और आपको अपना आप दिखाई देता है। तो कुछ लोग हैं कि जिनको सिर्फ अपना आप दिखाई दे रहा है, चाहे वो हमारे आर्मी चीफ हैं, चाहे वो हमारे सियासतदान हैं। मुल्क के लिए कोई सोच नहीं रहा, तो ये हालात तो भाई ऐसे ही रहेंगे। तो मज़ीद खुद को टेंशन देने से बेहतर है कि जो ज़िंदगी है उसकी जाने वापस आएँ। तो हमने कहा भाई स्पोर्ट्स की दुनिया में वापस आते हैं, क्योंकि यही आपकी मेरी हमारी अपनी दुनिया है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ, अंडर 19 के वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ कि जिसमें अगेन हमने देखा दो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, और जो रिजल्ट था वो वही रहा जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप का रहा इस साल। अगर हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, ऑस्ट्रेलिया एज ए क्रिकेटिंग नेशन छा गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और जनाब, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो तीसरे टेस्ट की जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है इंडिया की जानिब से। आप सबको पता चल गया होगा कि श्रेयस अय्यर आउट हो चुके हैं और केएल और जडेजा को इस बिना पे इन कर लिया गया है कि वो फिट होंगे। इस पे तो बात करना बिल्कुल ही बेफ़ायदा हो जाएगी। लेकिन जो कुछ नई अपडेट्स आई हैं आज, जो कुछ नई खबरें आई हैं, उस हवाले से आपसे बात करेंगे। केएस भरत के हवाले से बात करेंगे, बुमराह के हवाले से बात करेंगे कि क्या खबरें आई हैं। तो जनाब जी, बात का आगाज़ करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप से। तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट रहा और जो 4 डिज़र्विंग टीम्स थी वो फाइनल में पहुंची। 2 टीम्स ऐसी फाइनल में पहुंची जो कि तगड़ी टीम थी, और सेमीफाइनल दोनों ऐसे हुए कि जो बड़े थ्रिलिंग और फुल ऑफ क्लाइमेक्स थे। चाहे हम साउथ अफ्रीका इंडिया की बात करें या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात करें, लड़के जनाब सेमीफाइनल में। और मुझे ये भी कहना चाहिए है कि किस्मत ने भी कुछ साथ दिया और मेहनत भी की और आप फाइनल में पहुंच गए। लेकिन जो फेवरेट टीम है वो इंडिया की थी। अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 की जर्नी की बात करें, तो इससे पहले 2 दफ़ा 2012 और 2018 में दोनों टीम्स फाइनल खेल चुकी हैं। दोनों मरतबा
इंडिया ने फाइनल जीता था, लेकिन इस मर्तबा जनाब ऑस्ट्रेलिया ने मेरे ख्याल से तकरीबन 10 साल बाद जो है वो अंडर 19 का फाइनल जीत लिया है, और चौथी मर्तबा ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो जीता है। इंडिया की हम बात करें यहाँ पे तो छठी मर्तबा वो जीत जाते, लेकिन दे कुड नॉट मेक इट। ये ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन अभी भी इंडिया की जो टीम है वो सबसे ज़्यादा अंडर 19 के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इंडिया ने अंडर 19 में। हमेशा हम देखते हैं अंडर 19 में इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है, और यही वजह है कि नेशनल टीम उनकी हम देख रहे हैं बड़े अच्छे से आगे बढ़ रही है। उसमें बड़ा अच्छा टैलेंट आगे आता है, क्योंकि अंडर 19 में ही क्रीम है आपकी। अगर हम पास्ट की बात करें ये ईशान किशन और जनाब जायसवाल हो गए, या ऋषभ पंत हो गए, और दीगर नाम है काफ़ी ज़्यादा जो सारे अंडर 19 से आए हैं। लेकिन कुछ अंडर 19 के ऐसे भी नाम हैं जो कि अंडर 19 में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन नेशनल साइड पे वैसे अपनी जगह नहीं बना सके। ख़ासतौर पे अगर मैं यहाँ पृथ्वी शॉ की बात करूँ जो कि अंडर 19 विनिंग टीम के कैप्टन थे, और यश ढोल की बात करूँ ये उस तरह से नेशनल टीम में जगह नहीं बना सके। लेकिन एक ये बात माननी पड़ेगी कि जो क्रीम है इंडिया की वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में हम खेलते हुए देखते हैं, और फिर उसी क्रीम में से जो मज़ीद रिफ़ाइन करके वो जो नाम है वो सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी नेशनल टीम के लिए, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पे जो फाइनल में एक प्रॉब्लम हुई वो है प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बात क्या है? प्रेशर को डील करना जानते हैं, प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। और ख़ास तौर पे एक बात जो मैं यहाँ पे नोट कर रही थी कि उनकी जो जनरेशन है, आप ये देखें कि 3 जनरेशन्स उनकी मुसलसल ऑस्ट्रेलिया को जीतते हुए देख रही हैं। कभी उनकी वुमेंस टीम जीत रही है, और मेंस टीम की बात करें उन्होंने तो जनाब बैक टू बैक वर्ल्ड कप भी जीते, 6 ODI वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं। ये सारे ये जो खिलाड़ी अभी टीम में हैं ये सारे जनाब इस चीज़ के आदी हैं कि भाई वी आर द विनर्स, वी आर द चैम्प्स। और दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान को हमेशा अनप्रडिक्टेबल कहा जाता है। अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये सारी बातें जो होती हैं ना ये असरअंदाज होती हैं गेम पे। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये है कि आप किसी से भी हार सकते हो। लोग बड़ा खुशी से ये बात अनाउंस करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी हार है आपकी। आप जीतने को चाहो ऑस्ट्रेलिया से जीत जाओगे, हारोगे तो जनाब आप जो है ना यहाँ पे नमीबिया से हार जाओगे, जिम्बाब्वे से हार जाओगे। ये एक जो चीज़ है यहाँ पे बैठ चुकी है कि हम किसी भी वक्त कोई भी गबल्ला करने को तैयार है। दूसरी जानिब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ मुसलसल हम देख रहे हैं 10 साल से हो रहा है कि ICC टूर्नामेंट उनकी नेशनल साइड नहीं जीत पा रही है, या अब पिछले कुछ अरसे से फाइनल वो हार जाते हैं, फाइनल में पहुंच जाते हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे घर बना लेती है, फिर जब आप फाइनल पे पहुंचते हो तो ये चीज़ें सारी असरअंदाज होती हैं। प्रेशर गेम थी और ऑस्ट्रेलिया ने उसे जीत लिया। टॉस भी जीत ली, टॉस जीत के ओवरकास्ट कंडीशंस थी, उसके अंदर बैटिंग का फैसला किया और बड़ा अच्छा टारगेट सेट किया 253 का। अब ये इतना बड़ा टारगेट सेट हो गया था, तो ये तो अगर इंडिया चेस कर लेता तो एक रिकॉर्ड बन जाता। अभी तक इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं हुआ था वर्ल्ड कप में। इंडिया की टीम खुद जनाब 200 का टारगेट चेस क्या कहेंगे सेट कर चुकी है इस वर्ल्ड कप में 3 दफ़ा और जीत चुकी हैं। यहाँ पे अब ज़रूरत ये थी कि आपने लड़ना था, लेकिन अफसोस की बात ये है कि अंडर 19 की टीम प्रेशराइज हो गई और वैसी जो फाइट है ना वो दिखाई नहीं दी। सिर्फ एक मैं खिलाड़ी का नाम लूँगी, अभिषेक के जो जब आए तो पता चला ये वाकई लड़ने के लिए आए हैं, खेलने के लिए आए हैं, इंटेंट दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें उनकी बैटिंग के अंदर तो सब ने ही उसके अंदर कुछ ना कुछ आप देखे रन आके जोड़े हैं। हमने 55 रन देखे, हाफ सेंचुरी भी देखी, और किसी ने 42, किसी ने 48, 47, मतलब इस तरह से रन बनाए हैं। 15 भी बनाए, 20 भी बनाए। सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके, 3 ऐसे बल्लेबाज हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ 4 बल्लेबाज ही डबल फिगर्स में दाखिल हो सके, लेकिन इंटेंट सिर्फ अभिषेक की दिखाई दी। और वैसे ये जो मुकाबला था ना ये इंडिया के बैटर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स का था, लेकिन जो इंडिया के बैटर्स हैं वो वैसे परफॉर्म नहीं कर सके। हम देखते हैं कि उनका जो इंडिया की जो ओपनिंग जोड़ी है वो वैसे नहीं चल पा रही थी, लेकिन वो जो बाद में आने वाले मुशीर हो गए या सचिन हो गए या उदय सहारन हो गए, दे वर डूइंग, और उन्होंने जब मिलके
टोटल 39 रन बनाए, वो ही फाइनल में परफॉर्म नहीं कर सके, तो बाकी टीम से क्या कहना। सो जो बैटिंग थी जो फेल हो गई, 174 रन मेरे ख्याल से बनाए और बिल्कुल वन साइडेड मैच था। देखिए जीत और हार का मसला नहीं होता, अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि वन साइडेड मैच था। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो छा चुका है, चाहे आप उनकी टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के मद्दे मुकाबिल जीत गए, ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया के मद्दे मुकाबिल जीत गए, अंडर 19 इंडिया के मद्दे मुकाबिल जीत गए, यानी क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त छाई हुई है। आप उनकी विमेंस को देख लें, 2022 में ओडीआई वर्ल्ड कप वो जीत चुकी हैं और मेरे ख्याल से 2023 में ही T20 विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी इंडिया की टीम जीती हुई है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ये छाई हुई है और इसकी वजह ये है कि वो अपने आप को चैम्प समझते हैं, वो कहते हैं वी आर द चैम्पियंस। और आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम स्लेजिंग करने में तो मशहूर है, लेकिन अगर आप उनसे जीत जाएं तो दे रिस्पेक्ट यू, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, यानी वो ये बहुत बड़ी बात समझते हैं, यार इन्होंने हमें हरा दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि शिमर जोसेफ कि जिनकी वजह से एक टेस्ट मैच काफ़ी अरसे बाद 1997 के बाद मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, वहाँ पर जो कि पैट कमिंस है उन्होंने अपनी जो जर्सी है वो एक्सचेंज की शिमर जोसेफ से, या आप उनकी अप्रोच चेक करें। और यहाँ पे जो हमारे कैप्टन थे वो बाबर आजम ओडीआई वर्ल्ड कप में मैच हार के बैठे हुए कोहली के पीछे पीछे फिर रहे हैं, भाई जर्सियाँ साइन कर दो, जर्सियाँ साइन कर दो ग्राउंड में। तो ये तो अप्रोच है उनकी, ये है ना, ये उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी आप देखें वेस्ट इंडीज़ से ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ चल रही है कि जिसका हमने मैच देखा कल, उसमें जो मैक्सवेल ने सेंचुरी बनाई है, जो पेसर हैं क्या नाम है उनका, मेरे ख्याल से जॉनसन करके नाम है, मेरे जहन से निकल गया। सो उन्होंने ये कहा कि जो मैक्सवेल है ये मुझे बता के गया था कि भाई मैं आज सेंचुरी बनाने वाला हूँ, और उस बंदे ने सेंचुरी बना दी, ही स्कोर्ड द सेंचुरी। सो ये जो उनकी जनाब ये जो चीज़ है ना ये स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपको इनसे जीतना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ही आगे आना है। ज़रा सा प्रेशर में आए, इनको दिखाई दिया प्रेशर में आ रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पे आप डोमिनेट कर जाते हैं। जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराई हुई है टेस्ट सीरीज़, वो इसी वजह से हराई हुई है कि डोमिनेंट किया था, उनको कभी ये फील नहीं होने दिया कि भाई हम अंडर प्रेशर हैं। खैर अभी भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाना है टेस्ट सीरीज़ के लिए, सो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। टेस्ट की बात कर रहे हैं तो जनाब टेस्ट में हम वापस आते हैं, टेस्ट की दुनिया में वापस आते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के लिए जो कि तीसरा टेस्ट मैच है, उसकी इंडिया की जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुकी, लेकिन उसमें अब कुछ तब्दीलियां सुनने में आ रही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो स्क्वाड है उसमें से कुछ मेंबर्स तो पिक करने ही हैं। सो बुमराह को ये कहा जा रहा है कि रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि आगे अभी लेवल है सीरीज़, और जो मैनेजमेंट है उनकी ये सोच है कि आगे जो 2 टेस्ट हैं, चौथा और पांचवा, वो ज़्यादा अहम है। और फिर आईपीएल है, आईपीएल में तो आप जानते हैं ये फ्रेंचाइजीज़ हैं, ये तो बिज़नेस कर रही है, वहाँ पे तो उनको रेस्ट देना मुश्किल है। हाँ अगर मुंबई इंडियंस जो है वो क्वालिफाई कर जाती है तो फिर किसी गेम में उनको रेस्ट दे दें तो अलग बात है, लेकिन आगे जो है ना फिर वर्ल्ड कप है और उससे पहले आईपीएल और अब ये, तो इस वजह से ये बीसीसीआई ने एक अच्छा फैसला किया, उनको रेस्ट दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से ये तीसरे टेस्ट के बजाय अगर चौथे टेस्ट में दे दिया जाता, लाइक आप 1-2-3 की लीड आपको हासिल हो गई होती, फिर आप वो दे देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। या उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम ये टेस्ट हार गए तो फिर तो मज़ीद प्रेशर आ जाएगा, फिर रेस्ट देना मुश्किल हो जाएगा, तो अभी बुमराह को रेस्ट दे देते हैं। अच्छी बात है कि जो मैनेजमेंट है अपने खिलाड़ियों के लिए सोच रही है और अच्छी अप्रोच है। दूसरी जानिब अगर हम केएस भरत की बात करें कि जिनको हमने देखा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में वो वैसे डिलीवर नहीं कर सके, फिर जो कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी थी उसमें उनको चांस दिया गया, वो वैसा इंस्पायर नहीं कर सके, अगेन अब दोबारा उन्हें चांस दिया गया लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं विद द बैट एंड द विकेट कीपिंग ऑल्सो। सो अब ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि ध्रुव जुरेल जो कि इससे पहले अंडर 19 खेल चुके हैं, मेरे ख्याल से वाइस कैप्टन थे वो, उनको मौका दिया जाएगा और आप तीसरे टेस्ट में उन्हें खेलते हुए देखेंगे। और एक और बड़ी अच्छी बात है इंडिया की, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जो नई पॉलिसी उन्होंने बनाई है ना कि भाई अगर आपने टेस्ट खेलना है तो पहले रणजी ट्रॉफ़ी खेलें। यानी आप ईशान किशन को देख लें, वो मेंटल ब्रेक पे थे, लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्मेट रणजी ट्रॉफ़ी नहीं खेल रहे हैं तो इस वजह से उनको टेस्ट में शामिल नहीं किया गया है। सो ये जो नई पॉलिसी बनाई है ना कि भाई जो खिलाड़ी अनफिट हुआ है पहले वो डोमेस्टिक में खेले, उसके बाद वो आए
तो हम उसे पिक करेंगे नेशनल टीम में कि ये बड़ा अच्छा है। जैसे कि हमने श्रेयस अय्यर को देखा था कि वो अनफिट हो गए हैं, लेकिन इससे पहले जब वो फिट हुए थे तो वो डोमेस्टिक लेवल पे या प्रैक्टिस मैच खेल के आए थे। इसी तरह KL राहुल के साथ भी इसी तरह हुआ था, फिर उनको नेशनल साइड पे पिक किया गया था। श्रेयस अय्यर के साथ भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि साल में तीसरी मरतबा मेरे ख्याल से वो अनफिट हो गए हैं। सो इस चीज़ को यकीनन कंसर्न्स हैं उनकी इंजरीज़ को लेके, सो इस पर यकीनन काम करने की ज़रूरत है। और इंजरीज़ एक ऐसा आजकल के वो जिस तरह से टफ स्केड्यूल हो गए हैं, इंजरीज़ एक बड़ा हॉन्ट बन चुकी हैं टीम्स के लिए। हालांकि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो तो वैसे लीग्स भी नहीं खेलते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से इंजरीज़ बार बार बड़े खिलाड़ियों के सामने आ रही हैं, जो कि यकीनन कंसर्न का बायस है। कोहली की बात करें तो हम सब जानते हैं, मुझे ऐसे वो लग रहा था कि वो खेलेंगे ये सीरीज़ कि आखिर के 1-2 मैच, बट नाउ ही इज़ आउट ऑफ द सीरीज़। सो कोहली की बात करें तो वो क्या कहते हैं ना, एक ब्लॉकबस्टर नेम होता है एक कि जिसकी वजह से सारा क्राउड आता है देखने के लिए किसी भी फिल्म को, तो वो इस तरह का एक नाम है। लेकिन अब उनको नहीं देखा जा सकेगा क्योंकि वो ये सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं। सो जी, बहरहाल ये थी आज की वीडियो। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया, मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, क्यों वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो बेहद शुक्रिया कि आप लोग अपना कंसर्न शो करते हैं और मैसेजेस भेजते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ने के बाद।